देखो भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो गए 10th में, थोड़ा मोड़ा नहीं पढ़े 9th में। तो कि एक नंबर आया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये देखो क्या बोलते हैं इसको, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर भाई। अब सोचो कि अगर तुम्हारे को इतने सिक्के दे दिए जाएं और बोला जाए गिनो, अब लगेगा छोड़ो क्या भाई, ये तो पता क्या होगा ऐसे। फिर लोग अब क्या करेंगे, कुछ एक आध बैग भर लेंगे। एक बार गिन लिए बैग भर के, बोले इसमें 200 सिक्के आते हैं, फिर बैग भर के चलो 200 400 हो गए। एक एक गिनना तो पॉसिबल। तो क्या होता है समझना, इसको अपन बोलते हैं एनए। एनए क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। ध्यान सुनना, तो इतनी सारी क्वांटिटीज को गिनना पॉसिबल, तो इसी को शॉर्ट में बोल दिया गया 1 मोल। ये देखो समझ आ रहा है। तो बेसिकली मोल जो है ना, वो एक गिनने का क्या है, तरीका है, काउंटिंग है और कुछ नहीं है। क्योंकि इतने सारे नंबर को गिन पाना पॉसिबल, तो उनको कंबाइन करके क्या बोल दिया, 1 मोल। क्लियर। यानी बेसिकली अपन ये कहेंगे कि 1 मोल इक्वल टू Na पार्टिकल्स। क्या कहेंगे, N मोल्स इक्वल टू Na। अब ये पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल समझो। ये पार्टिकल जो हैं ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कि एटम्स हो। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकता है। ये क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्या हो, प्रोटॉन्स हो सकता है। क्या हो, ये न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है समझना। हो सकता है क्या हो, आयंस। ये देखो मतलब 1 मोल में ये कुछ हो सकता है। अब ये कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 1 मोल में Na एटम भी, Na मॉलिक्यूल भी। तो उसका तरीका है, तरीका ये है कि सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि यार जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की कहानी है वो क्या है। किसे हम एटम्स बोलते हैं, किसे मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सिंपल, बहुत आसान सा है। O प्लस O गिव्स O2। देखो ठीक है, सिंपल। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ध्यान समझना। जो अकेला दिख रहा है वो क्या है, देखो जो आइसोलेटेड फॉर्म में हो क्या है, एटम। और जो कंबाइंड फॉर्म में है वो क्या है, क्लियर। यानी अगर हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन सोचें कि यार मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होगी, बताओ क्या लिखें। एक मिनट जिसको पता हो तुम बताओ बेटा। ठीक है, क्या भाई समझो, ऐसे बोल दें अ मॉलिक्यूल इज अ क्लस्टर ऑफ एटम्स। सोच जल्दी से, अ मॉलिक्यूल इज अ क्लस्टर ऑफ एटम, गुच्छा। क्या भाई समझ में आ रहा है। अब ध्यान सुनो, तो ये आया। अब ध्यान सुनना कि भाई जो एटम्स मॉलिक्यूल है, O प्लस O से O2 बन रहा है, ये एटम है, मॉलिक्यूल है। अच्छा बताना, C12H22O11 क्या नाम है इसका, सुक्रोज। सुक्रोज, केन शुगर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, गन्ने की शक्कर। ठीक है, केन शुगर। तो ये सुक्रोज एटम है, मॉलिक्यूल है, जल्दी बोलो, मॉलिक्यूल्स है। अमोनिया बोलो क्या है, बोलो, हीलियम बोलो, समझ में आ गया। यानी एटम मॉलिक्यूल की कहानी क्लियर। अब ध्यान से समझना, अगर एटम मॉलिक्यूल की कहानी क्लियर हुई तो अगर अपने पास 1 मोल एटम्स है, क्या है 1 मोल एटम, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखें, ये लिखेंगे Na लिखेंगे 6 पॉइंट को, Na एटम्स। देखो यानी अगर हम एटम का 1 मोल लेते हैं, क्या करते हैं,
एटम का 1 मोल, तो कितने एटम हो जाएंगे? Na एटम्स। अगर यहीं पे 1 मोल मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या लेते हैं? 1 मोल, तो ये क्या लिख दीजिएगा? Na मॉलिक्यूल्स। देखो Na मॉलिक्यूल्स। फिर अगर यहाँ पे 1 मोल आयंस लिखते हैं, देखो दिस इज इक्वल टू Na आयंस। देखो क्लियर? अगर यहीं पे आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या? Na इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहानी क्लियर है? यानी ये डिपेंड करता है कि जो ये 1 मोल है ये किसका है। अगर ये 1 मोल एटम का है तो Na एटम हो जाएंगे। अगर ये 1 मोल मॉलिक्यूल का है तो Na मॉलिक्यूल्स। 1 मोल आयन का है तो Na आयंस। इलेक्ट्रॉन का है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का है प्रोटॉन। क्या कहानी क्लियर हुई? नोट करो जल्दी से। कि नंबर ऑफ मोल्स अगर अपने को निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? देखो नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। ये देखो ये है मोल निकालने का तरीका। वेट इन ग्राम्स जो भी दिया हुआ आपको, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट किसी एक से डिवाइड करो। अब ये हुआ किससे डिवाइड करें ये कैसे पता चलेगा? एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट समझ में आता है ना? एटॉमिक वेट किसका होगा? एटम का। मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का। ध्यान से, जैसे देखो मान लो आया 4 ग्राम O, ये देखो 4 ग्राम O। अब O क्या है? एटम है मॉलिक्यूल है? क्या है? तो इसके अगर अपने को मोल्स निकालने होंगे, कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ? वेट इन ग्राम क्या हो गया? 4 डिवाइडेड बाय, बोलो क्या लिखें? 16। क्योंकि O क्या था? एटम। तो किससे डिवाइड किए? एटॉमिक वेट से। अगर अपने को 4 ग्राम O2 होता, चेक करो O2 क्या है? मॉलिक्यूल। तो इसके जो मोल्स आएंगे वो क्या आएंगे? 4 बाई, ये देखो 4/32। क्लियर? और देखो अगर मान लो 2.5 ग्राम CuSO4.5H2 हो तो इसके मोल्स कितने होंगे? निकालो जल्दी से। CuSO4.5H2 नाम किसी को पता है? नाम नहीं है वे तो बोला है ब्लू विट्रियोल। सो क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल। CuSO4.5H2 इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। ठीक है? ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? FeSO4.7H2। इसका सबसे पहले आप क्या निकालिए? मॉलिक्यूलर वेट। ये क्वेश्चन देने का लॉजिक ये है कि आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है कि नहीं आता, ये देखना है। किसी का एटॉमिक नंबर ना पता हो तो आप पूछ लीजिए। 63.5 लिख लो, कॉपर 63.5, सल्फर 32, 1, सॉरी फ्रेंड, सॉरी मतलब गलत है। 2 और अच्छे से करिए। यही तो चेक करना है कि आपको जोड़ घटाना आता है या नहीं आता है। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट निकालना मतलब क्या? जोड़ना ही तो है कि और कुछ होता है? जोड़ना ही है। देखो कितना, अब तुम तो केवल मॉलिक्यूलर वेट बताओ बस, बाकी क्या आएगा वो छोड़ो। ऐसे बोलो, पॉइंट पहले नहीं बोले थे।
249.5 आएगा। 249.5। पहले सब लोग जोड़ो, सबका आना चाहिए, क्योंकि पता चले यही नहीं आया। अब ये नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ोगे? जोड़ना तो आना चाहिए। 32 249 सही, सबका आना चाहिए। देखो कॉपर हो गया 63.5, सल्फर हो गया 32.0, यहाँ O4 है तो क्या लिखिएगा 64। अच्छा यहाँ 5H2O, H2O का क्या होगा 18, अब 5 से मल्टीप्लाई है तो 18 5 90। अब ये ऐड कर दीजिए, अब ऐड करना तो कितना 249.5 आएगा। अब मोल्स निकालना बहुत आसान है भाई, मोल्स निकालने में कोई चमत्कार थोड़ी ना है। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 249.5 लो, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे अपन बाद में। समझ में? 1.71 ग्राम C12H22O11 के मोल्स निकालने। 1.71 ग्राम C12H22O11 के आपको निकालने हैं मोल्स। निकालिए। थ्री 344। अच्छा पता है तुम्हारे को, कोई छोटी गलती हो, बड़ी गलती हो, मझलकी गलती हो, सबका वैल्यू -1 होता है। समझ आया? चाहे आप कुछ भी गलती करो, नेगेटिव तो मतलब -1। तुमने ज़्यादा जोड़ लिया, कितना आ रहा है 342, और तुमने क्या कर दिया 2 और जोड़ दिया, बोनस दे दिया 2। देखो मॉलिक्यूलर वेट आएगा 342, सबका आना चाहिए, क्योंकि पता चला ये जोड़ना ही नहीं आ रहा, फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कर ही नहीं, लिखो, जोड़ो, करो। नहीं है ना, कोई बात नहीं, अभी सिखा रहे हैं हम। देख लो कितना 270 नहीं, हाँ हाँ दिखाओ, नहीं कहिए, करना पड़ेगा ऐसे। हम वो वाले मास्टर नहीं है बोर्ड में पढ़ाए घर चले गए। हमने हमारी क्लास में सीखते हैं या तो भागते हैं, 2 ही चीज़ें हैं, या तो सीखो या तो भागो। चूज द बेस्ट ऑप्शन। 342 आएगा, 342 342 बोलते हैं इसे। हाँ नहीं, कुछ तुम तो कुछ स्टार्ट नहीं कर पाए, तुम बताओ। हमें पता था ना, अभी हम मोल पढ़ा के घर चले जाते। नहीं तो पहली क्लास बहुत पढ़ा गए, अरे बहुत पढ़ा गए, तुम्हें जोड़ना नहीं आता। अच्छा पता है कोटा की खास बात, कोटा की किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो ये कोई नहीं बताता। क्यों? क्या क्या मान के चलते हैं, इतना तो साला आता ही होगा बे। हमारे तुम जो 13 का बैच चलता है ना, सुबह चलता है, उसमें भी मोल चल रहा है, उसमें भी देखना, हम उसमें भी यही पढ़ाते हैं पहले। क्यों? हमें पता है 13 वालों को भी नहीं आता, इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। पता तो होना चाहिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। देखो ये देखो जूझ रहे हैं, लो तो ये सही निकाल दिया 342 निकाल दिए 342। ठीक है तुम दिखाओ। हाँ बेटा 1/2 नहीं, 1/200 1.71 है। हाँ 342 तुम बताओ रे, 342 आया पक्का? कसम खुदा की? हाँ इधर से आ गया तुम लोगों का। देखो जितने लोगों को नहीं आ रहा है, देखो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है
कि तुम्हारे को आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं, ये कतई इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बोले इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मास्टर बताए उसके बाद आ जाए। नहीं आ रहा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अरे एक बात, सब आता होता तो कोटा क्यों आए? सब नहीं आ रहा तभी तो कोचिंग ज्वाइन किए। तो तरीका ये है कि मास्टर जो बता दे वो आपको आ जाए, फिर वो भी ना आए तब बेकार है, तो पैसा की बर्बादी है। देखो जैसे C12H22O11, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर अपने को निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट दिस इज इक्वल टू, देखना कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है ये पता होना चाहिए। वैसे तो पेपर जो होता है एग्जाम उसमें लिखा होता है, लेकिन अब इतने आसान भी नहीं लिखेगा, मतलब ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। पता है कि नहीं? कार्बन का कितना, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का नहीं पता, ऑक्सीजन का पढ़े नहीं, सही से लग रहा है पढ़े नहीं, 10वीं में कुछ नहीं पढ़े क्या? कौन सा बोर्ड? तब पढ़ना चाहिए यार। देखो कार्बन कितना, 12 × 12, ये देखो क्लियर, प्लस 22 × 1 प्लस 16 × 11, तो ये हो गया 144, 22 और 176। जोड़ लो, अब जोड़ना तो आना चाहिए, इसमें भी दिक्कत है। देख लो 342 आ गया, अच्छा ये आ रहा है 342, तो मॉलिक्यूलर वेट 342 आया, तो मोल्स जो आया, मोल्स आया 1.71 बाई 342, दिस इज इक्वल टू 1/200। क्लियर है? देख लो, समझ आ रहा है? एक और, ये देखो ये कंपाउंड है, इसके मोल्स निकालने 1.61 ग्राम Na2SO4.10H2O के मोल्स कितने होंगे। स्टार्ट। मोल्स निकालना मतलब क्या? मॉलिक्यूलर वेट पता हो, आंसर आ गया। तो इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालिए आराम से, जल्दबाजी नहीं। 202 पहला आंसर आया, 202। 312 आया दूसरा आंसर, तो आंसर 2 आ चुके हैं, 202 और 312। अभी ऑप्शन 2 और हैं, हो नहीं रहा है, बोलो तेरे को नहीं आ रहा। 2 लोग हैं भाई जिन्हें नहीं आ रहा, देख लो। चलो कोई बात नहीं, एक और करेंगे फिर। 2.25 ग्राम क्या है? ग्लूकोज क्या होता है? C2H5OH। ग्लूकोज हैं दोनों पीने की चीज़, लेकिन वो ग्लूकोज नहीं है। क्या है वो? एल्कोहल। अबे ग्लूकोज भी पीते ही हैं, वो भी पीते ही हैं, बट दोनों में फ़र्क है। हैं? फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? ले, ग्लूकोज का फॉर्मूला टीवी में ऐड वैड नहीं देखते हो? 180 टीवी में ऐड नहीं आता, ग्लूकॉन डी। आगे क्या बोलता है? आगे क्या बोलता है? ग्लूकॉन डी। आगे अबे जान में जान डाल दे पीते ही। देखे नहीं कभी? तुम टीवी भी नहीं देखे, निकाल भी नहीं पा रहे, तो जीवन में किए कहाँ बे? कितना बेटा? मोल्स जो आया, देखो देखो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये देखो ये ग्लूकोज, ये आएगा 2.25/180। कितने लोगों का 180 आ गया? कितने लोग नहीं आया? ना आने वाले कौन है? 1 2 3
4 लोगों का नहीं आया। इधर से कौन था जिसका नहीं आया? तेरा भी नहीं आया। फॉर्मूला गलत लिख दिए थे तुम। कैसे जोड़े? जोड़ के बताओ। 144 कहाँ से आ गया? कैसे जोड़ोगे तुम बताओ? बोलो कैसे जोड़ोगे भाई? कार्बन का कितना होता है? 12। और कितने कार्बन है? तो कितना होगा? 72। 12। ओ का कितना होता है? 16। तो 16 इंटू 6 कितना होता है? 96। ये देखो, देखो देखो, सही है वो। इधर देखो तुम, इधर क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णकांत। कृष्णकांत जी, के। देखो भाई कृष्णकांत जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12। तो 12 इंटू कितना होता है? 12 इंटू कितना होता है? 12 इंटू 1 कितना होता है? तो 12 बोलना, 1 बोलना। 12 इंटू ये आ गया। अब इसका देखो, 16 इंटू कितना? जोड़ के बताओ कितना आएगा? पक्का? हाँ भाई ऊपर, उधर, इधर किसका नहीं आया था? पीछे किसको नहीं आ रहा था? आ गया? सबको आ रहा है निकालना? ठीक है। तो मोल्स निकालना बहुत कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट निकालना। अबे मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो आए, पता चले वही गलत आ रहा है तो मोल तो गलत आएगा ही भाई। जोड़ना तो आना ही चाहिए। और अभी और करेंगे। अभी जब तक सबको निकालना नहीं आएगा तब तक चलता ही रहेगा। अब देखते हैं कितने लोग नहीं निकाल पाते। बोला 25 ग्राम FeSO4.7H2O है। मोल्स बताइए, मोल्स। स्टार्ट। मोल्स निकालना मतलब केवल क्या बताना है तुम्हें? मॉलिक्यूलर वेट बस। Fe का 56, Fe 56, 132 नहीं आएगा, सल्फर 32। कितना? मॉलिक्यूलर वेट बता दो बस। 278। कितने लोगों का आ गया? 278। कितने लोगों का नहीं आ रहा? 278। कितने लोगों का नहीं आ रहा? 99। और एक नहीं आया। तेरा आ गया क्या? क्यों रे कृष्णकांत जी, आ गया तेरा? तू बता नहीं आया। एक ही बेचारा कह रहा मेरा नहीं आया। एक ये 2 और इधर से ये सबका आ गया 278। पीछे सबका आ गया। देखो Fe56, सल्फर 32। जिसको इस तरह प्लस प्लस लिख के नहीं समझ में आ रहा है वो ऊपर नीचे ऐसे लिख ले, जैसे परचून की दुकान वाला लिख के जोड़ता है हिसाब, इतना आटा, इतना चीनी, इतना दाल। ठीक, तो सल्फर O4 कितना हो गया? 64। 7H2O 126। ये देखो, अब तुम ही जोड़ो। हो गया? चलो इधर कृष्णकांत जी, चलिए जरा जोड़ के बताइए कैसे जोड़िएगा। इधर देख के, इधर जोड़ो। क्या लिख दें? 88 आया, 18 आया, तो 8 आ गया। 1 क्या हो गया? कैरी। आगे, हाँ आगे 7, 2। पक्का? यही आ रहा है? आया ना? आ रहा है ना? चलो अच्छा है, कम से कम आ तो रहा है। एक और लिखो। कहाँ बेटा? हाँ 10 ग्राम। 10 ग्राम ZnSO4.7H2O निकालो। अब ये केवल इनके लिए है बस। जैसे हमने बोला कि 1 मोल में
1 मोल में क्या होता है, Na एटम्स होते हैं। यही तो बताया थोड़ी देर पहले। Na मॉलिक्यूल भी होते हैं, Na प्रोटॉन, Na इलेक्ट्रॉन सब होगा। देखो जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, सपोज C3H7O2N, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। अगर इसका एक मॉलिक्यूल लिया जाए, क्या लिया जाए, एक मॉलिक्यूल। अब ये सोचो कि यार एक मॉलिक्यूल अगर इसका है तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम से। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम से। तो अगर इसमें एक मॉलिक्यूल है तो इसमें कार्बन का एटम कितना है, 3। सीधा मल्टीप्लाई करना है भाई। ऐसे सोचो कैसे रिएक्शन होगी, 3C + 7H + 2O + N, तो 3 कार्बन एटम, 7 हाइड्रोजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम जब कंबाइंड करेंगे तो इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनेगा। यही तो मतलब हुआ। तो अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो इसमें देखना क्या लिख सकते हैं हम, 3 कार्बन एटम, इधर 7 हाइड्रोजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम एंड 1 नाइट्रोजन एटम। बोलो क्लियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये कंपाउंड, कोई भारी भरकम कंपाउंड का हम मॉलिक्यूल लेंगे तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एटम। क्लियर। अगर हम यहीं और आगे बात करें कि मान लीजिए C3H7O2N है, इसका 1 मोल है। अभी यहां क्या था, 1, अभी हमने क्या लिया, 1 मोल। तो जब बात मोल की होगी तो मोल कैसे बनता है, ध्यान सुना। एलिमेंट के मोल आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल का मोल बनता है। जब मॉलिक्यूल होता है तो एलिमेंट क्या होते हैं, एटम। लेकिन जब मोल बनता है तो उसके एलिमेंट भी मोल होते हैं। यानी अगर इसका कंपाउंड का 1 मोल है तो इसमें कार्बन का मोल कितना होगा, इसमें कहेंगे 3 मोल्स कार्बन होगा, इसमें 7 मोल्स हाइड्रोजन होगा, 2 मोल्स क्या ऑक्सीजन होगा, 1 मोल, ये देखो क्लियर करना। और थोड़ा समझें, अगर हम इसी कंपाउंड का C3H7O2N कोई कंपाउंड है, इसका स्मॉल n मोल ले लें। अभी 1 मोल लिए थे, अब कितना है, n मोल। अगर इस पूरे कंपाउंड का n मोल है तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे, मोल्स ऑफ कार्बन होगा 3n। चेक करो, क्लियर। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 7n। क्या बात क्लियर। इसके बाद मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, बोलो, और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आया। यानी अगर देखो हमारे को क्या करना है कि सबके मोल निकालना पहले सीखे। तो मोल आ गए, मान लो पूरे भारी भरकम कंपाउंड के क्या आ गए, मोल। तो उसके हर एलिमेंट के हम बता सकते हैं कितने मोल आए। और एक बार अगर मोल आ गया तो क्या उसका वेट आ जाएगा, कैसे, क्योंकि जो मोल्स है, मोल्स ये क्या है, वेट बाई एटॉमिक वेट। देखो तो अगर अपने को मोल्स पता है, देखो क्या करें, अगर मोल्स पता है और क्या करें, एटॉमिक वेट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो क्या उस एलिमेंट का, अब सोचो मान लो एक भारी भरकम कंपाउंड है, उसका बोला इतना ग्राम है, कोई भी ग्राम, बोला इसके इस एलिमेंट का कितना वेट होगा, बताओ कैसे निकालोगे। पहले उस भारी भरकम कंपाउंड के मोल निकाल लो,
निकाल लिए, फिर उस एलिमेंट के मोल इस तरह निकाल लो, फिर उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करो तो उस एलिमेंट का वेट आ गया। क्या कहानी क्लियर हुई? सबको समझ में आया? नोट करो, फिर क्वेश्चन करेंगे इस पे। हाँ, क्या रिपीट कर दे? ये वाला इसका वन मोलिक्यूल है। क्या है? अगर किसी भारी भरकम कंपाउंड का मोलिक्यूल होगा तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो एटम्स होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि एटम मिल के ही मोलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर इसका एक मोलिक्यूल है तो कार्बन का एटम कितना होगा? 3, हाइड्रोजन का एटम कितना होगा? 7, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 1। इसी तरह अगर इसका एक मोल है तो ऐसे मोल होंगे। अगर पूरे का n मोल है, पूरे कंपाउंड का मोल कितना है? n मोल, तो कार्बन का मोल कितना होगा? 3n, हाइड्रोजन 7n, ऑक्सीजन 2n, नाइट्रोजन n। किसका वेट है? ऐसे कैसे निकाल लिया? हमने तो क्वेश्चन ही नहीं बोला कुछ, तुम अपने आप क्वेश्चन भी बना लिए, उसका आंसर भी निकाल लिए। ले 4 कदम आगे हैं। ये तो देश को विकास की राहों पर ले जा रहा है। अपने देश में लोग विकास को खोज रहे हैं। हो गया? अब देखो क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन ये है, फाइंड द weight of carbon present in 22.5 gram of glucose। स्टार्ट। समझ में आया? फाइंड द वेट ऑफ कार्बन present in 22.5 gram of glucose। बताइए। आएगा ना? देखो करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करिएंगे, क्या निकालेंगे बोलो? मोल्स निकालेंगे। किसके निकालेंगे मोल्स? मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये आएगा 22.5 डिवाइडेड बाई, तो क्या तुमने ग्लूकोज का फॉर्मूला गलत लिख दिया क्या? फिर पहले ये किया, ये आएगा 1/8। सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा? किसका मोल्स है? अगर यहीं आप पूछा जाए मोल्स ऑफ कार्बन क्या होगा बताओ? जल्दी बोलो, क्या तरीका बताए थे? क्या होगा? 6/8। बोलो, याद है ना? क्योंकि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है क्या? C6H12O6। तो अगर पता है पूरे का मोल आ गया तो कार्बन का मोल क्या होगा? 6 से मल्टीप्लाई। तो वेट ऑफ कार्बन होगा 6/8 इंटू कितना? 12। ये लो, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 9 ग्राम। देखो समझ में आया? आराम से देखो, क्लियर है? पक्का? एक और लिखो, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 2.495 ग्राम CuSO4.5H2O। स्टार्ट।
करा ये पूरा कंपाउंड दिया है और इसमें कितना ग्राम वाटर होगा ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। हाँ, कॉपर का 63.5। हाँ, कार्बन कार्बन का वेट निकालना था ना, ये देखो ना, मोल्स आया 1/100। अच्छा एक बात समझो, अगर पूरे का मोल कितना आया 1/100, देखो मोल्स आप निकालिएगा, मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O, तो ये आएगा 2.495 by 249.5, दिस इज 1/100। किसका मोल है? पूरे कंपाउंड का। किसका है? अब अगर लिखोगे मोल्स ऑफ वाटर, तो ध्यान से देखना मोल्स ऑफ वाटर कैसे लिखोगे। इसमें अगर ये पूरा 1 है तो वाटर कितने हैं? 5। तो मोल्स ऑफ वाटर लिखने का तरीका होगा 1/100 × 5। ये देखो, ठीक है। और अब लिखिएगा वेट ऑफ वाटर, तो ये आएगा 5/100 × 18, तो ये आ जाएगा देखो बताओ, समझ में आया? तो ये करो, आ रहा है निकालना कुछ कुछ? एक और निकाल देखो तब समझ में आएगा सबको आया कि नहीं। फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन present in 1.71 gram of C12H20O11। स्टार्ट। बेसिक आना जरूरी है। देखो सबसे पहले मोल्स ऑफ C12H22O11 निकाले, तो ये आया 1.71 by 342, दिस इज इक्वल टू 1/। क्लियर? किसका मोल्स है? पूरे कंपाउंड का। अब आप लिखो जिसका भी वेट निकालना है उसका मोल्स। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ कितना लिखें? 1/200 इंटू, बोलो, और वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे लिखोगे? 11/200 इंटू, ये देखो आया कुछ? किए तो सही तो किए हो, अपने आप किए हो कि इसका छापे हो, इसका देखे हो? क्यों तुम्हें भी नहीं आ रहा निकालना? अच्छे देखो ना, समझो दिक्कत क्या है। आएगा, परेशान मत हो, आएगा, बट उसके लिए तुम्हें घर में पढ़ना पड़ेगा, जाके समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। अच्छा अभी क्या हो रहा है समझो। हम लोग अभी जो क्वेश्चन में कर रहे हैं, एक भारी भरकम कंपाउंड का वेट दे रहे हैं और उसके एलिमेंट का वेट निकाल रहे हैं। अब क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। ठीक, अब उल्टा कैसे करेंगे कि भाई उल्टा करने का तरीका ये है कि क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज, फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज इफ द वेट ऑफ कार्बन यूज्ड इन सुक्रोज इज 4 ग्राम। मतलब समझ में है कि आपको सुक्रोज का वेट निकालना है और उसमें क्या बताना है कि अगर कार्बन का वेट कितना हो 4 ग्राम। लिखो, बस 1 मिनट रुक जाओ जरा, बीवी प्राण पी गई, कुछ होगा, जल्दी बोलो। अच्छा ठीक है, क्लास तो ले ले। अबे उसका नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक है रखो। हाँ चलो लिखो, फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज
फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज, फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज इफ द वेट ऑफ कार्बन यूज्ड इन सुक्रोज, if the weight of carbon used in sucrose is 4 ग्राम। समझ में आया? क्लियर? स्टार्ट। कोई बात? अरे वो बच्चे जो लड़के थे ना यार, कांच की बोरी छोड़ के चले गए, उससे कह दो नीचे कहीं फेंक देंगे, नीचे लिफ्ट से ले जाके। अच्छा आ गए क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ भाई, हाँ कितना सॉल्व करके बताना होता है, ऐसे नहीं। अपने को उस तरह आंसर बताना होता है जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन में दिए हों, क्योंकि हमें कोई दिखाना थोड़ी ना है, हमें तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उस तरह का बताना पड़ेगा आपको। नाइन 9.5 देख लो भाई, 9.5 कितना? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। कैसे? जैसे तुम्हारे को पहले सुक्रोज का वेट दिया होता था, कार्बन का वेट निकालते थे, बस वैसे ही करेंगे। देखना कैसे, देखो ये सुक्रोज है, इसका वेट क्या करना है? निकालना है। मान लो कि इसका कितना ग्राम है? W ग्राम। क्या W की वैल्यू निकालनी है अपने को? W निकालना है ना। देखना एक लाइन में, देखना क्या W/342, ये क्या हुआ? बोलो, क्या ये मोल्स ऑफ सुक्रोज हुआ? क्या है? दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सुक्रोज। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं ना। देखो तो W/342 इंटू 12, ये क्या आ गया? मोल्स ऑफ कार्बन। दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन। बोलो, क्या इसकी वैल्यू बराबर कर दो इसके? लो, क्यों? कार्बन का वेट कितना था? 4 ग्राम। तो कार्बन का मोल कितना था? 4/12। तो इधर से मोल निकालो, उसके बराबर कर दो। यानी क्या W इंटू 12/342 का वैल्यू 4/12। लो W निकाल लो, आंसर आ गया। देख लो, कहानी क्लियर हुई ना। एक साइड से मोल निकालो, उधर से मोल निकालो, दोनों बराबर कर दो, आंसर आ गया। अब जो ये आ जाए, कितना आ रहा है? 9.5 बता रहे हैं, देखो 9 अब इससे जो आएगा वही आंसर है। ये आप सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है। - 9.5 आ रहा है, देखो। पहले निकालना है ना, आसान है, कुछ होता थोड़ी ना। एक और करो जल्दी से, फिर चले। फाइंड द वेट ऑफ ग्लूकोज इफ द वेट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन ग्लूकोज is 2 ग्राम। करो जल्दी, वही तरीका करना है जैसे अभी आपको बताया गया, सेम।
फिर सेम देखो C6H12O6 इसका क्या मानो W ग्राम। कैसे लिखोगे देखो W/180 ये क्या है ग्लूकोज का मोल। किसका मोल इनटू क्या करें इनटू 6 कर दें। इसकी वैल्यू किसके बराबर कर दें देखो भाई इधर से W के टर्म में ऑक्सीजन का मोल निकाल लो और उधर जो ऑक्सीजन का वेट दिया उससे ऑक्सीजन का मोल निकाल लो। क्या कौन सा बेटा कार्बन का मोल थोड़ी ना है। हर बार कार्बन थोड़ी ना होगा यार। और जो भी निकालना ऑक्सीजन का वेट कितना है 16। ये वही ऑक्सीजन का वेट। ऑक्सीजन का वेट कितना है 2 ग्राम और एटॉमिक वेट कितना 16। तो मोल कितना आएगा कहाँ पे 6 कहाँ लिखा है। सही तो है भाई। अरे यार अगर मान लो ग्लूकोज का वेट माने W ग्राम कितना ग्राम तो W/180 ये क्या हो गया इसका मोल इनटू 6 कर दिए। ये क्या आएगा ऑक्सीजन का मोल। अरे भाई कितना क्या 0.65 आ रहा है। अब यार ये जो सॉल्व करके 3.9 ग्राम लो भाई 3.7। अबे इसको सॉल्व कर लो यार। अब क्या बताएं लो हम निकाल देते हैं। रुक जाओ शायद 1 मिनट हम खुद ही सॉल्व कर देते हैं। लो 15/4 ग्राम W का वैल्यू आएगा 15/4 यानी कि 12 हो गया 3 4 3.75 ग्राम आएगा। देख लो समझ आया। कितने लोगों को कुछ कुछ पल्ले पड़ा है कितने लोगों को उड़ गया बाउंसर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। डक भी नहीं कर पाए। बाउंसर आता है तो क्या करते हैं ये नहीं पता। धोनी देखे थे नहीं देखे वो भी नहीं देखे। यार हाँ भाई मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था। कहाँ तक क्या चल रहा था क्या पढ़े थे। फाइंड द आना चाहिए लेकिन फाइंड द वेट ऑफ CuSO4.5H2O if the weight of water used in CuSO4.5H2O is 0.3 gram. Start. जल्दी सपोज अपन ने क्या बोला कि भाई इसका वेट अपने को निकालना है तो इसका मान लो कितना है W ग्राम। ध्यान समझो जिनका नहीं आया। अगर इसका W ग्राम मान लें तो W/249.5 ये क्या हो गया पूरे का मोल। क्या हो गया इनटू अगर 5 कर दें इंटू 5 क्या ये बराबर किसके हो जाएगा 0.3/18। ये देखो सॉल्व कर लो 0.3
0.831 देख लो भाई। तो W का वैल्यू आएगा 0.831 ग्राम। निकल नहीं है ऐसा। एक और लिखते हैं, फिर इसी तरह का फिर देखते हैं। प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। फाइंड द वेट ऑफ Na2SO4.10H2O if the weight of O2 used in Na2SO4.10H2O is 0.4 ग्राम। स्टार्ट। O2 का दिया है ना क्वेश्चन में, ये देखो, ये है O2 का वेट। किसका वेट है? तो O का कितना होगा? 0.4, 0.8, 0.2। आराम से, मतलब कॉमन सेंस है ये भी। 0.2। अगर O2 का वेट 0.4 है तो उसमें जो O होगा उसका वेट क्या होगा? कितने लोगों का मानना है 0.2 होगा? कितने लोगों का मानना है 0.8 होगा? कितने लोगों का मानना है 0.4 ही रहेगा? एक का मानना है पॉइंट। बताओ, एक्सप्लेन करो। अभी क्या बताए? मिश्री वाला एग्जाम्पल इसीलिए तो बताए थे। अरे O2 को तुम तोड़ न दिए हो यार। अरे O2 क्या है? OO। तो वेट कैसे चेंज हो गया? अरे वेट तो उतना ही रहेगा ना। जैसे बड़ा दाना था चीनी का, उसको हमने पाउडर बना लिया तो वेट चेंज हुआ क्या? तो जब O2 से आप O बनाओगे तो O तो उतना ही रहेगा ना जितना O2 है। हैं? अरे तो 2O का है तो O ही तो है वो। बोला एक जो है लकड़ी लो इतनी बड़ी, ठीक है, अब कुल्हाड़ी लाओ जिसमें धार बहुत तेज हो। इस लकड़ी का वेट कितना था? मान लो 10 किलो। अब इसके हमने 10 टुकड़े कर दिए। बोले लकड़ी के टुकड़ों का वेट बताओ। बोला 1 किलो। बोला 1 किलो। बोला क्यों? अरे एक टुकड़े का तो 1 किलो। अबे एक टुकड़े का थोड़ी ना पूछा गया है। अरे भाई O का मतलब पूरा O, ये थोड़ी ना कि एक O और एक O। और यार हमने क्या कहा? हमने 10 टुकड़े कर दिए। हमने कहा लकड़ी के टुकड़ों का वेट बताओ। वही हो गया। देखो, तो अगर W ग्राम है, ध्यान समझिएगा, क्या W/322 किसका मोल्स है? पूरे का। O कितने हैं कंपाउंड में? 14। दिख रहा 14? तो आप इसको क्या करिए? 14 बोलो, समझ आए? किसका मोल हो गया? O का। किसका मोल हुआ? बराबर बताओ किसके करें? 0.4 डिवाइडेड बाई कितना? 16 करना पड़ेगा। ये अब O का वेट कितना है? 0.4 ग्राम। कैसे? अरे अबे O2 का वेट अगर 0.4 ग्राम है, फिर दोनों बराबर कैसे हुए? ये O के मोल है और ये भी O के मोल है, तो दोनों बराबर ही तो करना पड़ेगा।
और ये पहले सब में यही तो कर रहे थे यार, एक साइड से ओके मोल निकालो, दूसरे साइड से निकालो, बराबर कर दो। अच्छा एक मिनट अभी यहां से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, O2 के 0.4 लेके दिखाते हैं कि अगर O2 0.4 हो तो क्या होगा। देखना, अगर मान लो आपने कहा हम वो नहीं करेंगे, हम तो जो दिया था उसी में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखिएगा W/322 ये किसके मोल आए, पूरे के। अच्छा इसमें O कितना है, 14। ध्यान सुनना, अगर O 14 है तो O2 कितना होगा, बोलो O2 कितना होगा, इतना समझ आया कि नहीं। अबे O अगर 14 है तो सबको 14 को O2 में लिख दोगे तो O2 होल 7 आ जाएगा। तो क्या इंटू 7 ये किसका मोल आएगा, जल्दी बोलो, क्या ये O2 का, दिस इज द मोल्स ऑफ O2। आराम से, ना समझ में आए 4 बार पूछना है, बट आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। मोल्स ऑफ नहीं आया, देखो Na2SO4 है, Na2SO4 को और यहां ऐसे लिख दो 10H2, यहां O2 7, चेक करो। देखो सबको हमने जितने O थे ना उसको O2 में लिख दिया, देखो ठीक है। देख लो कितने O थे, 4 और यहां से 10, 14। अभी भी देखो इसमें 14 O ही तो है, देखो अबे O2 होल 7 के तो 14 ही तो है। तो अगर यहां 7, दिस आर मोल्स ऑफ O2। अब देखो क्या दिस इज इक्वल टू, क्या कर दें 0.4 बाई, चेक करो दोनों सेम है कि नहीं। देखो देखो है दोनों सेम भाई। यहां क्या कर लो 16, यहां 2 बच गया, उस 2 को यहां ले लो, 14 हो गया। देखो समझ में आया। तो चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे तुम्हारे से कहा जाए कि O3 का 10 ग्राम है, O3 जानते हो क्या होता है, ओजोन। O3 का कितना ग्राम है, 10 ग्राम। O का कितना ग्राम होगा, आराम से 3 इंटू 10, हाँ 10/3। क्या हो गया इसको, आराम से सोचो, घबरा गई आप। O3 का वेट कितना है, कितना 10, तो O का वेट कितना होगा 30। इनका कहना है अगर O3 का वेट कितना है 10 तो O का वेट होगा 30। अगर ऐसा होता तो फिर 500 ग्राम मिश्री से कम 700 ग्राम पाउडर मिलता, तो आदमी चीनी ना खरीद के मिश्री खरीदता। क्यों, मिलाना तो चाय में घुल और आसान रहेगा, पाउडर जल्दी घुल जाएगा। अरे अभी इतना समझाए, तुम क्या समझी बेटा। फिर वही आपस, मिश्री का वेट कितना था 500 ग्राम, कितना था, पाउडर बना दिए। मिश्री जानते हैं आप, चलो ठीक है, पाउडर बना दिए। पाउडर का वेट कितना हो गया 500 ग्राम। क्यों, तो अगर O3 10 ग्राम है तो उसमें O तो 10 ग्राम ही है ना, वेट थोड़ी ना चेंज हो सकता है। हाँ अभी भी डाउट है, बोलो कितनी मिश्री है, 3 पीस, हाँ उनका वेट है 1 ग्राम, 10 ग्राम। तुम मिश्री लाए हो, मिश्रा लाए हो, हाँ चलो मिश्री का 10 ग्राम स्पेशल बनाया है, मतलब ऑर्डर दे के बनवाया है इसने। 3 मिश्री का वेट 10 ग्राम, चलो कितना, 1 का 10/3 होगा है? अरे भाई 1 का नहीं निकाल रहे ना, पूरे O का निकाल रहे हैं। अबे पगले, यहाँ पे हम सारा O ले रहे हैं ना, तो यहाँ भी तो सारा ही O लेंगे ना। अच्छा एक बात बताओ, जब आप Na2SO4 डॉट बंद कर देना थोड़ी देर,
Na2S नहीं तो कहेंगे, जो लोग बाहर देखेंगे कोटा में बच्चा का पगले जाते हैं क्या, इतनी छोटी चीजें नहीं समझ पा रहे। जब देखो इधर देखो, जब हम Na2SO4.10H2O के सारे O ले रहे हैं या कुछ चुनिंदा O ले रहे हैं, बताओ? सारे। जब हम सारे O लेफ्ट साइड में सारे O ले रहे हैं, अबे तो सारे O तो राइट साइड के भी तो सारे O के बराबर करोगे कि कुछ को फेंक दिए, बेटा निकल 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 जल्दी निकल, तुम बताओ? अबे कंजर्व ही तो कर रहे हैं, केवल जितना O इधर है उतना O इधर है। तो अगर हम यहाँ सारे O ले रहे हैं तो यहाँ भी तो सारे O लेंगे ना। सही सर, उसके हिसाब से पहले हम जो बोले समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आप बोलो, आप बोलो। सर मैं इस हिसाब से बात कर रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं O2 का दिया है 0.4, O2 का 0.4, तो O का सर कैसे 0.4 होगा? अबे जितने O होंगे उनकी बात करते हैं, एक को थोड़ी ना निकाल पाओगे। इतने में तो इतने एटम होते हैं, 6.023 न्यूटन पावर 23, तो सारा मिला